अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 10th क्लास का उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है कंप्लीट 10th क्लास का सोल्व हुआ एक उर्दू का पेपर, जिसमें मैंने तमाम कंप्लीट लिखा है उसका पेपर। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ मैं हर वीडियो में बताता हूँ। एक मेरे पास स्केल होता है, एक 604 मार्कर ब्लू में होती है और एक 604 मार्कर ब्लैक में होती है, और दो मेरे पास होती हैं 605 मार्कर, ये लिखा हुआ है 605। एक मैंने जो है ये कट की हुई है जो मैं मार्जिन लाइंस के लिए ड्रा करता हूँ। यहाँ पर तो खैर मार्जिन लगे हुए हैं, तो इधर मैंने इसलिए नहीं लगाया, ये नीचे हैं ये इस तरह लाइंस लगाती हैं। और एक मैं है यूज़ करता हूँ 605 मार्कर इन मेन हेडिंग्स के लिए, और जो 604 मार्कर होती है वो कहाँ पर इस्तेमाल होती है, ये जो छोटी हैं सब हेडिंग इनमें इस्तेमाल होती है 604 मार्कर। सो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो उर्दू का 10th क्लास का पेपर होता है उसके टोटल मार्क्स होती हैं 75। मरूज़ी होती है आपके पास 15 मार्क्स की, और जो इंशाइया तर्ज होता है वो आपके पास होता है 60 मार्क्स का। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं ये हम आप आज को बताने जा रहे हैं आपको। और देख सकते हैं तो आप लोगों ने पहले लिखना है उर्दू इंशाइया तर्ज। आप लोगों को वैसे भी पता है कि जो उर्दू का पेपर होता है वो काफ़ी लेंथी होता है और बहुत मुश्किल होता है कि इसमें 70 प्लस जो है वो मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकें। तो इंशाल्लाह आप ये प्रेजेंटेशन अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके 70 प्लस मार्क्स आएंगे। तो जैसा कि उर्दू का पेपर है 75 टोटल और 15 मरूज़ी होती है, और 60 जो है वो इंशाइया तर्ज की होते हैं। तो आप लिखें पहले उर्दू, फिर लिखें आप इंशाइया तर्ज। तो जो हिस्सा अव्वल होता है वो हमारे पास होता है अशार की तशरीह। सवाल नंबर 2 आपने लिखा और आप लोगों ने लिखा अशार की तशरीह। अशार आप टोटल नंबर होते हैं 10 नंबर के, 5 आपने करने होते हैं। ईसा नज़म आगे आपने लिख लिया। ईसा नज़म में आप लोगों ने करने होते हैं 5 में से 3 अशार करने होते हैं। तो मैंने एक अशार जो है वो आपके सामने हल किया है, बाकी आप उसी तरह सेम जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं। हिस्सा नज़म आपने लिखा। जो हिस्सा नज़म के टोटल 6 मार्क्स होते हैं जो इसमें होती हैं आते हैं अशार उनके, और जो होता है आगे एक हिस्सा गज़ल है उसके टोटल होते हैं 4, उसके आपने 2 शेयर करने होते हैं। तो उस हिसाब से आपने पहले लिखा, पहले शेर की हेडिंग दी। तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप जो शेर है उसके पहले 3 जो है वो लफ्ज़ लिख लें और आखिरी 3 लफ्ज़ लिख लें, और दरमियान में ये आप लगा सकते हैं। तो तशरीह हल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने पहले हल लुगत जो है वो आप लोगों ने करना होता है। हल लुगत में क्या करते हैं कि जो इस शेर के अंदर अल्फाज मानी मुश्किल मुश्किल वो आप लोगों ने लिखने होते हैं, ये अल्फाज और ये मानी। तो चलिए आगे चलते हैं जी। अगला नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है उस शेर का मफहूम। मफहूम 2 या आप 2 या ढाई लाइंस का हो, इससे ज़्यादा 3 लाइन पर आप ना करें, क्योंकि मफहूम का मतलब होता है एक छोटा सा जो है वो प्रेजेंट करके देना, ये मफहूम। और इसके बाद हमारे पास हो जाती है तशरीह शुरू। तो जो शेर होता है उसकी आप 1.5 पेज की तशरीह किया करें। देखें मैंने यहाँ से शुरू की है और यहाँ पर मैंने ऐड की है। अगर आपके पास टाइम है तो आप तकरीबन इतनी जो है वो आप शेर जो है उसकी तशरीह करें। तो तशरीह करने से पहले आप पहले क्या लिखें, पहले जिस तशरीह का है शायर, तो शेर का शायर है वो उसके बारे में आप 2-3 जो हैं देखें। ये नज़म थी, इसका शायर का नाम था हफीज़ जालंधरी। तो उसके बारे में आप 2-3 जो हैं वो लाइनें पहले इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद आप तशरीह शुरू करें। और तशरीह में पूरे मार्क्स हासिल करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है कि उस शेर जो होता है दिया हुआ उसके रिलेटेड कोई आयत कोई हदीस वो आप लाजमी लिखा करें, और नीचे जो है और एक उस शेर के रिलेटेड एक शेर भी लाजमी लिखा करें। अगर आप ये शेर या आयत या हदीस नहीं लिखते और आप डायरेक्ट 5 पेज की भी तशरीह लिखते हैं तो आपको एक मार्क्स ही मिलेगा। तो इसके बाद आप दूसरा शेर ऐसे कर सकते हैं उसकी तशरीह, इसके बाद आप तीसरे शेर की कर सकते हैं। तो अगला हिस्सा इसी तरह तीसरे 3 शेर आप लोगों ने कर लिए। इससे आगे आ जाता है हमारे पास हिस्सा जो है वो गज़ल आ जाता है। हिस्सा गज़ल में 3 उन्होंने अशार दिए होते हैं और आपने 2 करने होते हैं। तो पहला देखें मैंने वैसे लिखा जैसे मैंने नज़म में लिखा, उसके बाद आप लोगों ने फिर इसमें हाल लुगत लिखना है जो है वो लिखें। इसके बाद मफ़हूम मैंने आपको बताया कि 2 से ढाई लाइंस का लाजमी हो, इससे ना कम हो ना ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा होगा तो वो तशरीह बन जाएगी।
इसके बाद जो है मुनासिब शेर जो है वो आप लोगों ने ये तशरीह शुरू की। अच्छे अल्फाज हों, आप तशरीह अपने से कर सकते हैं, ये ना हो कि सारे आम से अल्फाज हों ये वो वाले, तो वो ना, जो अच्छे और मुनासिब जो अल्फाज हैं वो आप इस्तेमाल करें और इस शेर के रिलेटेड जो मुनासिब शेर है वो भी करें। और 2 अदद जो है वो शेर लाजमी आप लिखा करें। तो गज़ल में कोई आयत वगैरह नहीं आती, इसमें कोई कॉल वगैरह मोहब्बत के रिलेटेड आ सकता है, तो आप वो लिख सकते हैं। तो इधर मेरी जो है हिस्सा अव्वल ख़त्म हो गया, तो मैंने ये देखें आपके सामने लाइन लगा दी। तो हिस्सा दोम आपके पास शुरू हो जाता है। हिस्सा दोम में सवाल नंबर 3 हमारे पास आता है इक़्तिबासात की तशरीह। इक़्तिबासात 2 आते हैं, दोनों दोनों ही करने होते हैं, और एक इक़्तिबासात की जो इक़्तिबास की है वो नंबर होते हैं 5 और दोनों के टोटल होते हैं 10 मार्क्स। तो आप लोगों ने पहले लिखा अलिफ, और जो पहला इक़्तिबास है जिस तरह मैंने शेर में लिखा उसी तरह आप 4-5 लफ्ज़ स्टार्ट में लिख लें और आखिर के लिख लें और दरमियान में ये डॉट लगा दें। ये हमारे पास इक़्तिबास है। और अब इसकी तशरीह करने का जो है वो तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होता है ख़ुदकुशीदा मानी। जो अल्फाज जो होते हैं उनके नीचे वो ड्रा होते हैं, इक़्तिबास में अल्फाज के नीचे उन्होंने लाइन ड्रा की थी, उनके आपने अल्फाज मानी लिखे। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ जिसके नीचे उन्होंने लाइंस लगाई हुई हैं। देखिए ये है हमारे पास पेपर, तो ये है हमारे पास इक़्तिबास। तो आप देख सकते हैं इक़्तिबास यहाँ से शुरू हुआ है और ये नीचे ये लिपे पुते उनके ऊपर उन्होंने अंडरलाइन किया है आंगन के, इनके आप लोगों ने अल्फाज मानी लिखने होती हैं। तो सबसे पहले आपने अल्फाज मानी लिखे, इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है हवाला मतन। हवाला मतन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम। तो सबक का नाम आपने लिखा और मुसन्निफ़ का नाम लिखा, इनके आगे आपने जो जिस सबक से इक़्तिबास लिया गया है उसका नाम लिखें और उसके मुसन्निफ़ का नाम लिखें। इसके बाद हमारी तशरीह होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि इक़्तिबास की तशरीह के टोटल मार्क्स 5 होते हैं जबकि शेर के 2 होते हैं, तो इस इक़्तिबास के 5 होते हैं, तो इसकी आपने तशरीह भी थोड़ी सी लेंथी और लंबी करनी है और उसमें अच्छे आप जो हैं वो वर्ड्स इस्तेमाल करें। तो इस तशरीह कम अज़ कम जो तशरीह होनी चाहिए इक़्तिबास की, एक इक़्तिबास की, वो आपकी 2 पेज लाजमी हो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज हो, 2 से 2.5 पेज जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह आपने दूसरा जो है वो इक़्तिबास अटैम्प्ट करना है, जब वो ख़त्म हो जाए तो आपने नीचे अंडरलाइन किया। अब हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 4, वो होते हैं हमारे पास मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात आप लोगों ने लिखा और मुख्तसर जवाबात के होते हैं हमारे पास टोटल 10 मार्क्स होते हैं। पहला आपने हेडिंग दिया, आप क्वेश्चन नाम भी लिखें, जो उनके साथ नंबरिंग दी है वो लिखें और नीचे आंसर लिख लें जैसा कि मैंने लिखा। ये देखें, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ये हमारे पास हैं जो हैं वो सवालात के मुख्तसर जवाबात है। और मुख्तसर जवाबात आपके 2 लाइंस के हों या 2 या 1.5 लाइंस के हों, इससे ज़्यादा ना हों क्योंकि वो मुख्तसर नहीं रहते। यहाँ पर मेरा मुख्तसर जवाबात वाला सेक्शन ख़त्म हो गया तो मैंने नीचे लाइन ड्रा कर दी। इसके बाद सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 हमारे पास आ जाता है खुलासा। खुलासा आप लोगों को 2 सबक दिए जाते हैं जिनमें से आप लोगों ने एक खुलासा करना होता है। तो खुलासे के टोटल मार्क्स होते हैं 5। तो जिस सबक का आपने खुलासा लिखना है उसका नेम लिखें, नीचे ये लाइंस प्रेजेंटेशन के लिए, आगे उसका मुसन्निफ़ का नाम अगर आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। तो जो खुलासा होता है वो आप लोग पता है शॉर्ट करके लिखते हैं, तो उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस और कम से कम जो है वो 2.5 पेजेस खुलासे की तहरीर करें, इससे आपको 5 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। तो समझ लें कि मेरा ये यहाँ पर खुलासा जो है वो ख़त्म हो गया है। खुलासा ख़त्म हो गया, उसके बाद सवाल नंबर 6 आता है मज़मून निगारी। तो मैं मज़मून निगारी जो हूँ वो एंड पर जो है वो उसको एंड पर रखता हूँ ताकि जितना भी टाइम बचे, वो 15 मार्क्स का टाइम होता है तो मैं उसको सारा टाइम दूँ। सवाल नंबर 7 करता हूँ मैं तफ़हीम व अबारत। तफ़हीम व अबारत और मुख्तसर जवाबात जो होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं और इनमें नंबर्स जो हैं वो पूरे लेना बहुत ईजी होता है। इसके भी 10 मार्क्स होती हैं। ये आप लोगों को दी जाती है एक पैराग्राफ की शक्ल में और नीचे उसके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन को आपने जैसे ये मैंने सोल्व किया, पहले का, दूसरे का, तीसरा, 2 से 1.5 लाइन की इनके जवाबात लाजमी होने चाहिए। 5वां, और जो 5वां होता है वो जो पैराग्राफ आपको देते हैं पैसेज, उसका उन्वान लिखना होता है। उसका एक उन्वान जो है वो आप लाजमी लिखा करें, 2 हो तो आप 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे आपका समझे कि क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुका है।
इक़्तिबास का। तो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 6, मज़मून नवेसी। तो मज़मून नवेसी बहुत ही अहम होता है और इसमें ही सबसे ज़्यादा जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उनके भी मार्क्स इस मज़मून नवेसी में ही काट जाते हैं। तो मज़मून नवेसी के टोटल होते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में से कभी कोई लकी बच्चा हो तो जिसको वो एग्ज़ामिनर 15 मार्क्स पूरे दे, नहीं तो उसे कम से कम जो है वो कितने मार्क्स मिलते हैं, उसे मिलते हैं 13 या 12 मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। तो जो है आपने पूरा फोकस जो अपना इस जो है मज़मून नवेसी को देना। तो मज़मून को आप पूरे अच्छे मार्क्स दें। तो मज़मून सबसे पहले जो है यौम आज़ादी मैंने अटैम्प्ट किया, उसका जो है वो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन किया, एक पैरा लिखा मैंने 6 लाइंस का, उसके नीचे इशार दिए। मज़मून में आप इशार, कोई हदीस, कोई कौल वो लाजमी अटैम्प्ट करें और इशार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो ये मैंने इशार यूज़ किया यौम आज़ादी में। और इसके आगे देखिए मैंने आगे फिर जो है वो इतना है वो मैंने लिखा पेन से। ये सारी इसकी इंट्रोडक्शन थी और ये जो पैरा था इसके रिलेटेड मैंने फिर जो है वो शेर लिखा। शेर के साथ आप ये वाला जो है ये लाजमी बनाएं। अगर आप ये बना लें या फिर आप इसको फुल ऐसे फिल भी कर सकते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो आगे आ जाए तो मज़मून में जो होती हैं डेट्स वगैरह, कोई कुतबा आ गया, जिस मेन जो हेडिंग जो ऐसे ववैन के अंदर जो इनको मास के अंदर लिखा होता है वो आप 604 मार्कर यूज़ किया करें। और इसके बाद जो है उससे एग्ज़ामिनर को पता चलता है कि उसमें हमने क्या क्या लिखा है। तो इसके बाद देखें अब ये मेरे पास आ गया, इकबाल ने अपने कुतबे में इरशाद फरमाया, और जो उसने अपने कुतबे में फरमाया था जो कोई कौल या हदीस वगैरह आई है उसको मैंने हाईलाइट किया है 604 ब्लैक मार्कर से, और अशार को मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है। आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सारा। तो जे आगे मेरा अभी ऐसे मज़मून निगारी चल रहा है। तो देखें मैंने फिर पेन से लिखा, फिर डेट आ गई वो मैंने मार्कर से हाईलाइट की। इसके आगे देखें मेन विधिया मंद स्कीम और वारदा स्कीम, इनको भी मैंने मार्कर से लिखा और आगे पेन से लिखा। और इस पैराग्राफ जो है उसके रिलेटेड मैंने फिर एक शेर लिख दिया, और हर शेर के नीचे आप तकरीबन 6 से 8 लाइंस लिखें, और उनके बाद अगर आपको कोई शेर उस पैरा से रिलेटेड आता है तो वो लाजमी लिखें। इससे एग्जामिनर मुतासिर होगा और पेपर में देखें खूबसूरती भी आती है। तो इसके आगे मैंने देखें फिर ये पेन से लिखा, और देखें 23 मार्च को मैंने फिर डेट से मेंशन किया, और फिर आगे मैंने शेर लिखा। इस तरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट भी मैंने ऐसे किया, ला इलाहा, देखें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे जो हैं वो लगे थे, और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया था। और इसके नीचे जो है इस पाकिस्तान की तकमील के रिलेटेड मैंने एक बार फिर शेर लिखा है। तो इसके 15 मार्क्स होते हैं ऐसे के, तो आप इसको पूरी जो है वो तवज्जो से दिया करें और पूरा टाइम दिया करें। देखें फिर आगे इधर कायद-ए-आज़म का जो है वो फरमान मैंने लिख दिया, वो ब्लैक मार्कर से, फिर मैंने पेन से लिखा और आगे फिर मैंने जो है वो ब्लैक मार्कर से लिख दिया। और ये एंड पर मैंने जो है वो फिर शेर लिख दिया और एक लाइन लिख दी, और एंड पर मैंने जो ऐसे ख़त्म हुआ मैंने लाइन लगाई और ख़त्म। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पेपर। तो मज़मून को आप तकरीबन 5 से 6 सफ़हात पर लाजमी लिखें। मैं आपको एक बार फिर अपना ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरा ऐसे शुरू हुआ है, ये मैंने लिखा, उसके बाद फिर मेरा ये पेज आ गया, ये वाला, उसके बाद ये देखिए ये सारा मेरा मज़मून है, आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर एंड हुआ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशन जो वो आपको मिलते रहें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। और फ्रेंड्स मैंने एक नई जो है वो वीडियो बनाने के लिए आप प्लीज़ हमें अपना कमेंट में अपना नेम बताएं, जिसको मैं अगली वीडियो में स्टाइलिश राइटिंग के साथ लिखूँगा, और ताकि आपके नाम को मैं खूबसूरती के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।